अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सके तो यह मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख। ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा। जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका मां। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर सका मां। मैं कुछ ना कर सका। हम ये जंग हार गए हैं मां, हम ये जंग हार गए हैं। भगवान, अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर उसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे मां, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोड़ दे। क्या पागलपन है? अजय, तुझे नहीं कर सकता। नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मां, मां, यही वो शैतान है जिसकी झूठी गवाही से तेरे पिताजी को सजा हुई थी। अजय, इतनी रात को तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हो उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोल ना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है। है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देख अजय, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं, सच है। हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना
तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज। तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी। Stop it! तेरे बाप ने भरी अदालत में डॉक्टर जगदीश को बॉम्ब से उड़ा दिया। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। यही सच है राज। इतना ही नहीं, राय बहादुर के गुनाहों के कारोबार में तेरा बाप भी बराबर का शरीक है। बोल, ये सब कुछ झूठ है। बोल, बोल। यही सच है राज। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं अपना भाई समझा था, और तूने मेरे बाप को। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है, बकवास है। नहीं, 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 मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अजय, मुझे माफ कर दे अजय। अरे मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे अजय। अजय, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूं। चल। पानी। पीछे लो, पीछे लो। डैड, व्हाट बॉय? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो। आज तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत भी मिटा देना चाहते? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं बल्कि आपके बेटों को लगेगा। Come on, Dad, inject me. Come on, Dad, inject me now. Come on, Dad, inject me. आगे बढ़े राज, होश में आओ। Inject me now, Dad. फेंक दो इस इंजेक्शन को। Inject me now, Dad. फेंक दो इस इंजेक्शन को। फेंक दो। Come on. ये जहर है। जहर है इसमें। जहर है इसमें। जहर है, जहर है। आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांग की कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए ये औजार और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरे एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए को, काट डालिए मुझे। पागल हो गए हो क्या?
क्यों? जरा सी भी खरोच नहीं आने दी आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूं। और किल मास्टर। नहीं राज, नहीं राज, राज तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने, दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो, बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है, अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। सिन्हा, तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डाला। यकीन ना हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी